इस समय बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है जेंडर इक्वलिटी का। मुझे कुछ खास दिक्कत है नहीं। एग्जाम में आ रहा है जेंडर इक्वलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पंचायत वोट बैंक उस पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यार रंग के साथ जो भेदभाव है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि काले गोले का भेद नहीं, हर रंग से हमारा नाता नहीं है। मानो नहीं है। मेरा बर्थडे आया, मेरे को गिफ्ट कर दिए फेयर एंड लवली, वो भी लड़कियों वाला। क्या करूंगा मैं उसका? मतलब ठीक है, क्या कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों को नहीं पता है कि करिया रंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू जनरेशन 21st सेंचुरी कि करिया रंग क्या होता है। एकदम अखंड काला, एकदम निज काला जैसे डामर, उतना करिया। ठीक है भाई, एकदम नहीं मान सकते हैं। तो बचपन से भेदभाव होता आया है, इतना भेदभाव कि मेरा भाई जब मेरे साथ खेलता था ना चेस शतरंज, तो मेरे को ब्लैक गिट्टी लेने ही ना दे, बोले तुम्हारी उंगलियों के बीच में रानी दिखती नहीं है। भाई मेले वाले में मतलब आइस पाइस ना खेलने दे बच्चे यार मेरे को, बोले कि तुम परछाई के पीछे खड़े जाओगे दिखोगे ही नहीं। ये दिवाली के दिन, भैया मानेंगे नहीं, दिवाली के दिन सबके आंखों में लगता है काजल, मेरे आंखों में व्हाइटनर ठोक दें कि देखो अब दिखोगे तुम, अब दिखोगे। कक्षा भैया 6वीं में था, एक ही चैप्टर था खून के बारे में। तो मेरे भैया मुझे पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कह रहे हैं यार हर्ष तुम्हारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल तो होगा ही नहीं। मैं कहा काहे? तुम बहुत करिया हो यार, व्हाइट रंग नाम चीज तुम्हारे अंदर हो ही नहीं सकता है। मैं कहा भैया पर कुछ तो करें ना, असंभव, एकदम असंभव। इवन मेरे जो बुआ के जो बच्चे थे, बुआ उन बच्चों को मेरे पास आने ही नहीं देती थी। कहती थी कि संगति का असर बुरा हो जाए ठीक है, इतना काला नहीं होना चाहिए। मंजूर था उनको। ये जो है ना लड़कियां जो ज्ञान देती रहती हैं, अरे रंग का साफ होना हो, दिल का साफ होना चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा भाई तू थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं तुम नहीं चल रहा हूं मैं, एकदम लिस्ट से ही बाहर हूं। पर हाँ फिर मुझे विश्वास हो गया कि मैं सच में इतना काला हूं। मेरी परछाई मुझसे ज्यादा गोरी थी। मतलब मैं सपने में खुद को ही नहीं देख पा रहा हूं, तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कैसा दिख रहा हूं मैं। अब काले नहीं भाई, ऐसा नहीं, लाइट वाइट का दिक्कत नहीं होता है, ये सब बहाने हैं। काले होने कितने दोस्त हैं। मैं 2 सेकंड के लिए एक बार देखा एक लड़की को, वो जा रही थी, उसने उस पर केस कर दिया। स्टेशन गए हम लोग, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला पकड़ लिया, कह रहा भैया भैया लड़की है, सब इसी बात सुनी जाएगी। मैं कहा पूछिए तो किया क्या है मैंने। कह रही है हमने ट्रक के पीछे पड़ा था, बुरी नजर वाले तेरा रंग काला। हंसना था यार इस पे, बे तुम लोग बेइज्जती कर देते हो, मुहावरा गलत हो गया मेरा। मुहावरा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है अब हंस दिया करो, यही बता रहा हूं मैं। तो अब मैंने सोचा कि जब इतना काला हूं मैं, तो गोरे होने कुछ विधि निकाली जाए। तो मैं सोचा खुद से एनालाइज करूंगा कैसे गोरा हुआ जाए। तो मैंने देखा कि मम्मी जब कपड़े गंदे हो जाते हैं उसको रिन से धुलती हैं, और जब ज्यादा गंदे हो जाए तो गर्म पानी में। लगातार 2 साल मैं गर्म पानी करके रिन से नहाया हूं, और तब जाके थोड़ा थोड़ा सफेदी मतलब कालापन से हटा। मम्मी मेरे मंजूर नहीं हो, मुझे हॉस्टल भेज दी। हॉस्टल की कहानी मैं आपको थोड़ा बाद सुनाऊंगा। इतना जानिए मैं हॉस्टल में गया था बच्चा बन के, बाहर आया जंगली भेड़िया बन के। और जब मैं बाहर आया एक लड़की थी, अब आ गई लड़की, सुनिएगा, एक लड़की आ गई और लड़की कह रही मतलब उसको पता नहीं मुझमें क्या पसंद आ गया जो मुझे खुद में पसंद नहीं आया, आज तक पसंद आ गया। तो मैं सोचा जब इतने सालों के बाद इतना बढ़िया रिश्ता बना है तो कुछ अलग रहेंगे। तो मैंने कहा हम लोग रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप में। कह रही है ठीक है। मैं कहा बहुत सही भाई, धन्यवाद धन्यवाद। मैं कहा ठीक डन। मैं ये सोचा था कि इस जो मैं इतना दिन तक रोक के रखा हूं कि बहुत करिया था, कोई मिल नहीं रही है, अब तो सब सेट हो गया लाइफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है। लड़ाई हो रही है कि जो है बेडशीट पे भीगी हुई तौलिया क्यों है। मुझे लड़कियों से जानना है संविधान में ये कब लिखा गया कि बॉडी के लिए तौलिया अलग होती है, बाल के लिए अलग होती है, और मुंह के लिए छोटा सा अलग से कपड़ा होता है। ये कब निर्धारित हुआ? आज मैं शो में आना था, मैं गया पानी से ऐसे मुंह में धुलने के लिए कि नहाऊंगा नहीं, ठंडी है, बिना फालतू पानी वेस्ट हो जाएगा। मैं गया मुंह धुलने के लिए, पानी मेरा हाथ इतना था। करिए हर सुनो। मैं कहा हाँ। करिए मुंह में धुलना। मैं कहा क्यों?
करिए फेस वॉश करना। मैं कहा ठीक। करिए फेस वॉश के बाद फेस पैक लगाना, उसके बाद स्क्रब लगाएंगे हम लोग, और फिर एक लगाएंगे पील ऑफ मास्क। फिर 20 मिनट का हम लोग रेस्ट लेंगे। हल्के उबले हुए पानी से जो है मुंह को साफ करेंगे। उबला हुआ पानी गलत हो गया फिर से हल्का सा जो है आपके मुंह को धुलेंगे। उसके बाद लगाएंगे टोनर, फिर सीरम, फिर मॉइस्चर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे सनस्क्रीन, और तब हम लोग बाहर चलेंगे। मैंने कहा बस इतना। मैंने मुंह धुला, मैंने कहा ठीक है चले। तो कह रही यार मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं कहा यही तो मैं चाह रहा हूं, चले। हम लोग रेडी हुए, नीचे तक आए। कहिए तुम्हारा जूता बहुत गंदा है। मैं कहा तो? करिए जाओ साफ करके आओ। मैं कहा हो गया भाई। करी कैसे? मैं कहा ये देखो, उठाओ, साफ हो गया। करी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मेरे घर में करिया लड़कों की शादी नहीं होती है, मैं तुम्हें झेल रही हूं। अब थोड़ा तुम्हें लगा यार, अब थोड़ा बुरा लगा कि ये एक यही तो थी जो सपोर्ट कर रही थी, उसने बोल दिया करिया लड़का। तब तक चाचा बगल साइकिल से जा रहे थे, उनसे सुना नहीं गया, वापस आए देवता बन के। कह रहे बिटिया सुना, जो इतना काला होता है ना उसकी बीबी उतनी गोरी होती है। और ये तो स्वयं कन्हैया हैं। राधे 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 राधे।